दुआ, तुमने मुझसे इस घर को अपने नाम करवा के इस आशानी की नींव में बारूद भर दिया है। ये धमाका हमारे खुशियों के बाग को उजाड़ देगा और अफसोस इसकी जिम्मेदार तुम रहोगे। तूने जिस तरह से मेरे बच्चों का हक मारा है ना दुआ, उससे तूने साबित कर दिया कि गजल से तो ज्यादा खतरनाक तू है। तू मेरे भाईजान के साथ और मेरी अम्मी के साथ बहुत बुरा किया है आप लोगों ने, धोखा दिया है हमें और ये प्रूफ कर दिया कि सौतेला सौतेला होता है। अपनी अम्मी की आंसुओं की कसम किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये धमाका हमारे खुशियों के बाग को उजाड़ देगा और अफसोस इसकी जिम्मेदार तुम रहोगे। दिल छोटा मत कर मेरे बच्चे, तूने अपनों को बचाने के लिए ये घर अपने नाम किया है, वरना वो गजल अख्तर खानदान को कहीं का नहीं छोड़ती। कोई ये बात समझे न समझे, खुदा समझता है। बस खुदा पर यकीन रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैंने सबका दिल तोड़ दिया। हैदर, रोहान की अम्मी, नूर, रोहान सब मुझसे नाराज है। मैं इस नाराजगी के साथ जी नहीं पाऊंगी अम्मी। हैदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने ये घर अपने नाम करा के अपने खानदान की बुनियाद में बारूद बो दिया है, जो हमारे घर को जला के राख कर देगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही वकील से मिलने जाऊंगी। मैं ये घर रोहान, नूर, कायनात, हैदर के नाम कर दूंगी बस। क्या कह रही है तू दुआ? तो वो गजल बच्चों को अपनी तरफ कर लेगी, ये घर दोबारा से छीन लेगी। मेरी तरफ देख, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? तूने ये घर अपने लिए अपने नाम नहीं किया है, और मैं तो कहती हूं अगर कर भी लिया है तो उसमें क्या बुराई है? हैदर ने जो तेरे साथ किया है उसके लिए अगर वो अपनी जिंदगी भी दे देना तो कम है। तूने कुछ गलत नहीं किया है दुआ, तेरा शौहर है ही इसी लायक। बस अम्मी, अपने शौहर का एहतराम करना मैंने आप ही से सीखा है, और मैं हैदर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। हैदर तेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। उसने तुझे जिंदगी भर का गम दिया है दुआ, तेरा हुरूर, तेरा हक मारा है उसने। तुझे खुशियों का वादा करके सौतन का दुख दिया है, और तू उस बेवफा की हिमायत कर रही है। आपको हैदर की बेवफाई तो दिख गई हमें, उनका पछतावा नहीं दिखाई दिया? देखा नहीं कैसे रोज रोज मेरे कमरे की चौखट पर सोते हैं, रोज अपनी गलती की आग में जल रहे हैं। इस दूरी का जिम्मेदार मैं हूं दुआ, तो इसका गम तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे पूरी जिंदगी तुम्हारी चौखट पे क्यों ना गुजारना पड़े मुझे। तो कहीं नहीं जाऊंगा मैं। उन्होंने जुर्म किया है, मगर जुर्माने के तौर पर उन्होंने अपना कारोबार, अपना घर, अपना सब कुछ मुझे दे दिया। अम्मी, आपकी बेटी को दे दिया। वो चाहते ना तो खुद के लिए कुछ रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अम्मी, अगर हैदर ने गलती की भी है ना, तो वो उसकी सजा पूरी ईमानदारी से भुगत रहे हैं। उसकी सजा भुगतने से तुझे अपनी खुशी वापस मिल जाएगी क्या? एक बात याद रख, तुझे जिंदगी भर अपना प्यार बांटना होगा दुआ। क्या तुझे ये मंजूर है? जिस तरह से हिना और गुलनाज जलते हैं, तुमको भी सुलगना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? मुझे सुलगना नहीं है अम्मी, मुझे मेरा हैदर चाहिए अम्मी, बस। और मैं उस हवा में सांस भी नहीं ले सकती
जहां मेरे शौहर का दम घुटता हो। ये घर मैंने अपने नाम करा के इस घर की फजा जहरीली कर दी है। मैं ये घर बच्चों के नाम करके अपनी गलती सुधारूंगी अम्मी। देखिए, आपके मशवरे के लिए शुक्रिया, उसकी कदर करती हूँ मैं, पर आप भी तो मेरे जज्बात समझिए ना। वैसे भी ये मेरे खानदान का मामला है, मैं खुद सुलझा लूंगी। तुझे जैसा ठीक लगे। मैं यहाँ आई थी तुझे हिम्मत देने के लिए। पर अब तू अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है दुआ, और मुझसे ज्यादा खुशी इसमें किसी और को नहीं हो सकती। मैं तेरे फैसले की कदर करती हूँ। तुझे जैसा करना है तू कर। और हाँ, जब कभी तेरे पैर लड़खड़ाएं तो एक आवाज दे देना, बस तेरी माँ हाजिर हो जाएगी। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया। मुझे फर्रुखाबाद जाना होगा। तू अपनी गलती सुधारना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो सबके सामने फरिश्ता बन जाएगी और फिर मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, इससे पहले तू अपनी गलती सुधारे, मुझे बाजी पलटनी होगी। ये तो बदनसीबी की हद हो गई अम्मी। मैंने सोचा था घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस दुआ को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे ही रहने के लाले पड़ गए अम्मी। सोच सोच के ना कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। अब दुआ के रहमो करम पर पलना पड़ेगा हमें। दुआ हमें कभी भी इस घर से बाहर निकाल सकती है। हमें इस डर के साए में हमें जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते अम्मी। बस बस सब्र करो मेरी जान। कितना सोचती है, क्यों अपना इतना खून जला रही है बेटा? क्या करूं? दुआ की कामयाबी पर खुशी से पागल हो जाऊं क्या? गजल, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है अम्मी, क्या करूं फिर? वही कर जो कह रही है। दुआ की कामयाबी में खुशी मना, रक्स कर। ये बुढ़िया बोल क्या रही है? ये पागल तो नहीं होगी? या फिर कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? क्योंकि अब दुआ को दोनों कारोबार और घर मिल गया है। अम्मी ठीक तो है ना? आपको क्या हो गया? ये क्या कह रही है आप? जश्न मना रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ ना, वो तुम देखोगी तो तुम भी इसी तरह खुशी से झूम उठोगी बेटा। अम्मी, ये गम मनाने का दिन है, बर्बादी पर रोया जाता है। खुशी नहीं मनाई जाती, जश्न नहीं मनाया जाता। दुआ ये घर अपने नाम कर चुकी है, ले गई और हमारे हाथ खाली रह गए अम्मी। हमारे हाथों खजाना लगा है। आज पहली बार मैंने हैदू और दुआ के बीच में दरार पड़ती देखी है। और कल ये दरार भर भी जाएगी अम्मी। यही तो फर्क है ना तुझ में और मुझ में। तुम अभी बच्ची हो और मैं हूं तुम्हारी अम्मा। ये जो दरार दुआ और हैदू के बीच में पड़ी है ना, खाई में तब्दील हो सकती है, बल्कि होकर रहेगी। क्योंकि इस बार हैदू दुआ से सिर्फ नाराज नहीं हुआ है, दूर हुआ है। अम्मी हूं मैं हैदू की। उसके गुस्से को कैसा इस्तेमाल करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखते जाओ तुम, कुछ ही दिनों की बात है, दुआ बेगम
ये जो नफरत का जहर तुमने मेरे घर आंगन में बोया है ना, उसकी फसल तुम खुद काटोगे। खामखा मैं परेशान हो रही थी, ये बुढ़िया तो अब भी मेरे ही साथ है। तमाशा देखना बंद कीजिए हैदर, अपनी बेवफाई का जुर्माना अदा कीजिए। ये घर मेरे नाम कीजिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता अम्मी। मैं आपको बार बार समझाता था कि दुआ भाभी की नजर हमारी जायदाद पे है। उन्होंने सारे शोरूम्स तो अपने नाम वैसे ही करवा लिए। ये घर वो भी हमसे छीन लिया अम्मी। अब हमारे पास क्या बचा है अम्मी? कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें दुआ भाभी के साथ हैदर भाई भी मिले हुए हैं। ये घर दुआ के नाम पे मत करना। मेरे बच्चों के पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। देखो अभी भी कुछ बदला नहीं है हैदर, रजिस्ट्री अभी बाकी है। रोक दो। घर की रजिस्ट्री हो गई है भाई। देखना अम्मी, वो वक्त दूर नहीं है जब हमें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं जाने की नौबत ही नहीं आएगी जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे बच्चों पर एक भी आंच नहीं आएगी। दुआ क्या, उसके फरिश्ते भी हमें इस घर से नहीं निकल पाएंगे। घर अपने नाम करवा के दुआ ने जो आग लगाई है ना, उसमें सिर्फ हम नहीं, दुआ और हैदर भी जलेंगे। बस देखती जाओ दुआ, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिक टिक खत्म होते ही तेरी जिंदगी में जो धमाका होगा, वो तेरे सारे रिश्तों के चिथड़े उड़ा के रख देगा। अम्मी, मैंने इसमें मिर्च का अचार और पराठे पैक कर दिए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? सफर में खा लीजिएगा। लीजिए, रख देती हूँ। मैं जा तो रही हूं दुआ, मगर ये मत समझना कि मैं वापस नहीं आ सकती। अगर इन लोगों ने तुझे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत की ना, तो हमीदा बेगम इन पर बिजली बनकर टूटेगी। हाफिज बाहर इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। अब बब्बन मियाँ को यहीं छोड़ के जा रही हैं? बिल्कुल नहीं, इतनी पत्थर दिल नहीं हूं मैं दुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं बब्बन मियाँ को यहाँ छोड़ दूंगी तो गजल और हिना उस बेजुबान जानवर का पता नहीं क्या करेंगे। मैंने बब्बन मियाँ के फर्रुखाबाद जाने का इंतजाम कर दिया है, वो वहां पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। आप भी। हफीज, तो मुझे छोड़ के जा रहे हो ना? नहीं कायनात, मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तो जी कैसे पाऊंगा? मैं अम्मी को वापस घर पहुंचा के आ जाऊंगा। और खाला जान ने तुम्हें वापस नहीं आने दिया तो? वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती है, और अगर वहां जाकर उन्होंने तुम्हारा किसी और लड़की से निकाह कर दिया तो मैं क्या करूंगी?
कितनी भोली हो तुम। यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हारी बातों पर पगली, अम्मी मेरी शादी किसी हूर से भी कराना चाहे ना तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। मैं उनसे बोल दूंगा मुझे किसी हूर की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरी कायनात है। हफीज, बाकी सामान गाड़ी में रख दिया? जी अम्मी, सारा सामान रख दिया। आइए अम्मी। बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, तबाह हो गई। अपनी अम्मी की आंसुओं की कसम, मेरी अम्मी को दिया हुआ दर्द मैं कभी भूलूंगा नहीं। जिसने मैं सताया है ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सोचा नहीं था कि बाजी ऐसे पलट जाएगी। रूहान अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर टूट गया है और हिना मेरे लिए कुछ ना कर पाने के गम में मर रही है। बस एक दो बार और हिना को दुआ की गुनाहों की याद दिलाती जाए तो वो हिना की नफरत की आग पर तेल का काम करेगी और फिर क्या पता हिना ही दुआ को मार दे। खैर क्या फर्क पड़ता है, मेरी बला से रूहान दुआ को मारे या हिना, मुझे तो बस दुआ की मौत से मतलब है। दुआ मेरी प्यारी दुआ, तुमने ये घर अपने नाम करवा के अपनी ही मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। बस कुछ दिन और फिर ऐसा बॉम्ब फूटेगा कि तुम्हारी गृहस्थी के चिथड़े उड़ जाएंगे। अलविदा मेरी प्यारी दुआ। भाभी, आपने बुलाया? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी बिखर रही है, उसे समेटने में मुझे आपकी मदद चाहिए। जी भाभी। ठीक है भाभी, चलिए। चलिए। तुम चाहे जो भी कर लो दुआ, जो बारूद तुमने इस घर की बुनियाद में बिछाई है, मैं तुम्हें उसे वापस निकालने नहीं दूंगी। धमाका तो होकर रहेगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे देखने के लिए मैं बड़ी बेचैन हूं। इतने आंसू काफी होंगे अख्तरों को काम पर लगाने के लिए। हैदर! ऐसे जीने से तो बहुत अच्छी है, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगी। ये क्या कर रही हो? क्या तमाशा शुरू कर दिया तुमने? तमाशा? मैं आपको तमाशा नजर आती हूँ? जब से निकाह करके लाए शोपीस बन के रह गई हो हैदर।
बीवी का सुख मिलना तो दूर की बात है, सितम ऐसा कि दुआ के नाम पूरा कारोबार कर दिया। ये घर भी आपने दुआ के नाम कर दिया। मैंने तो आपसे निकाह कर लिया ना, मैं तो आपके साथ बन चुकी हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा इधर? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ। गजल पागल हो गई हो कैसे? चुप। मेरा फैसला अटल है, मैं अपनी जान देकर रहूंगी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें अपने गैर बन जाए? किस काम का ऐसा जीना जिसमें इंसान प्यार के लिए तड़पता रहे? हैदर, अपना हक दूसरे की झोली में जाते हुए देखती रहो। मुझे मरना है। मैं मर जाना चाहती हूँ। हैदर छोड़, दूर दूर हो जाओ। तुम दोनों के चेहरे की ये परेशानी ही मेरी जीत है। लग रहा है मेरा प्लान कामयाब होके ही रहेगा।